नमस्कार, शिव पुराण कथा की हमारी इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम श्री रुद्र संहिता के 8वें अध्याय पर बात करेंगे, जो इस श्रृंखला का 43वां भाग है। इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार पूरी तरह से खत्म हुआ और उन्हें महादेव के उस परम दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। तो चलिए इस गहरी और अद्भुत कथा में उतरते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे विनम्रता ही परम दर्शन का रास्ता खोलती है। और यहाँ सवाल ये उठता है कि जब अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो फिर परमेश्वर का कौन सा रूप सामने आता है। आइए जानते हैं। देखिए, अब वो जो आपस में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ थी ना, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब ये सिर्फ एक शुद्ध भक्ति की यात्रा थी। मन में बस एक ही इच्छा थी, उस अनंत अग्नि स्तंभ के पीछे छिपे परम सत्य को जानने की। और जैसे ही ब्रह्मा और विष्णु ध्यान में बैठे, हर तरफ एक दिव्य नाद, एक आवाज गूंजने लगी। वो आवाज थी ओम की। पर सवाल ये था कि ये दिव्य ध्वनि आ कहां से रही थी। ये गहरा रहस्य था जिसने उस पल के आश्चर्य को और भी बढ़ा दिया। दिलचस्प बात यह है कि वो दिव्य स्वरूप एक साथ नहीं, बल्कि एक ध्वनि और दृश्य पहेली की तरह एक एक करके सामने आया। सबसे पहले दक्षिण दिशा में उन्हें सूरज की तरह चमकता हुआ आकार दिखाई दिया। फिर उत्तर में आग की तरह धधकता हुआ उकार दिखा, और आखिर में दोनों के बीच में मकार की पहचान हुई। और इस तरह ओम का नाद पूरा हुआ। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ओम, जिसे प्रणव भी कहते हैं, वो सिर्फ एक आवाज नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये खुद परमेश्वर का शब्द ब्रह्ममय शरीर है। मतलब उनका ध्वनि स्वरूप ये शाश्वत है और इसी से पूरी सृष्टि बनी है। और ये देखिए, ये कितना अद्भुत है। ओम के एक एक अक्षर में त्रिदेव समाये हुए हैं। अकार है ब्रह्मा, यानी सृष्टि का बीज। उकार है विष्णु, यानी उस बीज को धारण करने वाली योनि। और मकार है स्वयं शिव, जो बीजी हैं, मतलब उस बीज के स्वामी। तो इस तरह सृष्टि की ये पूरी प्रक्रिया इन्हीं तीन दिव्य सिद्धांतों के मेल से चलती है। बीजी यानी महेश्वर अपने बीज को योनि में स्थापित करते हैं और फिर सृष्टि का विस्तार होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये पूरी की पूरी सृष्टि भगवान शिव से ही पैदा होती है। और फिर इसी दिव्य अंड से, जिसे महादेव ने 2 हिस्सों में तोड़ा, स्वर्ग और पृथ्वी बने। और इसी महान ब्रह्मांडीय घटना से चतुर्मुख ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्हें हम सब लोकों के सृष्टा के रूप में जानते हैं। तो ओम के रहस्य को समझने के बाद ब्रह्मा और विष्णु अब उस परम सत्य के दर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और तब उन्हें भगवान शिव के उस अलौकिक, उस ब्रह्मांडीय शरीर के दर्शन हुए, जिसका वर्णन शायद शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने जो रूप देखा वो वाकई अलौकिक था। 5 मुख, 10 भुजाएं, कपूर जैसा एकदम सफेद और शुद्ध रंग, और चारों ओर एक दिव्य तेज फैला हुआ था। यह सिर्फ एक रूप नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्शन था जिसमें जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। और सबसे गहरा रहस्य तो यह था कि महादेव का वो दिव्य शरीर किसी हाड़ मांस का नहीं बना था, बल्कि वो ध्वनि से बना था। जी हाँ, पूरी की पूरी संस्कृत वर्णमाला ही उनका शरीर थी। ये बताता है कि सृष्टिकर्ता का शरीर ही भाषा और इस पूरी दुनिया का असली स्रोत है। देखिए, इस तरह पूरी वर्णमाला उनके दिव्य रूप में समा गई। जो स्वर थे, उनसे उनका मस्तक, ललाट और आंखें बनी। क और च वर्ग के व्यंजनों से उनकी 10 भुजाएं बनी, जबकि ट और त वर्ग से उनके पैर बने। प से पेट, भ से कंधा और म से उनका हृदय बना। ये साफ दिखाता है कि सृष्टि का हर एक कण उन्हीं से बना है। इस परम सत्य के दर्शन करके ब्रह्मा और विष्णु सच में धन्य हो गए। उनकी भक्ति का फल उन्हें सिर्फ दर्शन के रूप में नहीं मिला, बल्कि उन्हें मिला सर्वोच्च और सबसे पवित्र मंत्रों का ज्ञान। उन्हें सबसे पहला महावाक्य मिला, ओम तत्वमसि। इसका मतलब है वह परब्रह्म तुम हो। ये वेदों का सार है, आत्मा और परमात्मा के एक होने का परम ज्ञान। इसके बाद उन्हें 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र का ज्ञान मिला। ये वो मंत्र है जो ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक प्रकाश देता है, और कहते हैं कि ये सभी पुरुषार्थों का फल देने में सक्षम है। और फिर उन्हें मिला महामृत्युंजय मंत्र, जो भय और मृत्यु पर विजय दिलाता है। इसके साथ ही उन्हें पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का भी ज्ञान मिला, जो महादेव का सार है और एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब इस दिव्य ज्ञान और दर्शन को पाकर ब्रह्मा और विष्णु का हृदय पूरी तरह से कृतज्ञता से भर गया।
ये वो पल था जब उनका अहंकार पूरी तरह से समर्पित हो गया और उनकी आध्यात्मिक यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई। तो ये कथा हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर ये पूरा ब्रह्मांड, हमारी भाषा, हर एक ध्वनि, हर एक अक्षर, सब कुछ उसी एक दिव्य स्रोत से बना है, तो ये बात हमारे आसपास की दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन इस शाश्वत ज्ञान को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करें। और हाँ, इस पवित्र कथा के अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।